हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्टडी पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग झारखंड के बारे में जानते हैं। झारखंड क्या है, झारखंड की स्थापना कब हुई, झारखंड नए राज्य के रूप में कब विकसित हुआ। आइए इसके बारे में बारीकी से चर्चा करते हैं। और यदि आज तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस बाय मिथिलेश सिंह को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेट के रूप में उत्साहवर्धन मिल सके। आइए अब हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। ये मेरा झारखंड का डिस्ट्रिक्ट मैप का है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए आज हम लोग जानते हैं झारखंड के पुराने और नए लोगों के बारे में। झारखंड का ये नई लोगो है। एक झारखंड का ये मेरा जो है वो नया लोगो है, और ये मेरा पुराना लोगो है। तो ये मेरा झारखंड का न्यू लोगो हेमंत सरकार ने लॉन्च किया था, और ये पुरानी लोगो है। आइए इसके आगे हम जानते हैं। झारखंड संक्षिप्त ज्ञान के बारे में हम बताएंगे कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। जो झारखंड जो आया वो भारत के 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत संघ इसे झारखंड राज्य घोषित किया। झारखंड बिहार राज्य के दक्षिणी हिस्से को पृथक कर दक्षिणी हिस्से को अलग कर राज्य के रूप में झारखंड राज्य स्थापित हुआ। झारखंड की राजधानी रांची है एवं उपराजधानी दुमका है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो एरिया है झारखंड का वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश, झार झंकार वाला क्षेत्र झारखंड। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कुल क्षेत्रफल का जितना इंडिया का 100% में 2.42% झारखंड का है। 2.42% जो हम लोग का झारखंड का है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 फुट 10 इंच उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 इंच उत्तरी अक्षांश है। और झारखंड का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 फुट 50 इंच पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 इंच पूर्वी देशांतर है। देशांतर मैप में हम बताएंगे देशांतर अक्षांशीय विस्तार। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई, जो हम लोग का पूरब से पश्चिम की लंबाई वो 463 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर। हम लोग को याद रखना है पूरब से पश्चिम 463 और उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42%। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 फुट 10 इंच उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 फुट उत्तरी अक्षांश है। झारखंड का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 फुट 50 इंच पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 इंच पूर्वी देशांतर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के बारे में जाते हैं। झारखंड 2011 के जनगणना में दृष्टि की जनसंख्या 2011 की जनगणना में झारखंड की जनसंख्या जो था वो 1,10,000 करोड़ 3,29,88,134 है। 2011 में जनगणना किया था, जो अभी 2011 में जनगणना है। अभी जनगणना हाल फिलहाल में होंगी, लेकिन पिछले जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। अभी 3 करोड़ अभी बढ़ गई होगी, 10 साल में लगभग 1-1.5 करोड़ बढ़ गया होगा। फिर 2011 की जनगणना की दृष्टि से झारखंड राज्य भारत की कुल जनसंख्या का 2.75%, जो कुल जनसंख्या का 100% जनसंख्या में 2.75% झारखंड में निवास करती है। झारखंड की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 11 पिछले वाले जो रिकॉर्ड है उसमें 60,42,305 रही है जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या में दशकीय वृद्धि परसेंटेज पर, जनसंख्या में ये लोगों पर 60,42,305 रही थी, लेकिन परसेंटेज में 22.42% रही थी वृद्धि।
आइए इसके बारे में हम लोग 22.42% है, मतलब जितना परसेंट था उससे इतना का हम निकालेंगे, इतना 100%, तो 22.42% हो जाएगा। झारखंड का सबसे उत्तरी बिंदु साहेबगंज जिला में, आइए हम मैं बताते हैं झारखंड का सबसे उत्तरी साहेबगंज जिला में, और सबसे दक्षिणी सबसे उत्तरी बिंदु साहिबगंज मेरा यहाँ पे ईस्ट साहिबगंज सबसे उत्तरी बिंदु है, ये जो मेरा उत्तर है। फिर इधर नॉर्थ में हम लोग का आ जाएगा उत्तरी बिंदु साहिबगंज जिला में, सबसे दक्षिणी बिंदु पश्चिमी सिंहभूम में, ईस्ट वेस्ट। फिर हम लोग का जो वेस्ट सिंहभूम है पश्चिमी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु पश्चिमी सिंहभूम जिला में, और फिर सबसे पूर्वी बिंदु पाकुड़ जिला में, सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पाकुड़ है हम लोग का। फिर तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गढ़वा जिला में स्थित है, वो सबसे पश्चिमी गढ़वा जिले में स्थित है। गढ़वा ऊपर का पोर्शन की ओर हम लोग जाएंगे तो गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका। आइए इसके मैप को आगे बाद में हम लोग फिर से आराम से बताएंगे। अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं, हम लोग का जो जनसंख्या वृद्धि थी 60,42,305 और परसेंटेज में 22.42%, 2001 से 11 का ये रिकॉर्ड है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और अब हम लोग देखते हैं झारखंड का सबसे उत्तरी बिंदु हम लोग देख लिए। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है, 5 प्रमंडल है हम लोग का। प्रमंडलों की संख्या जो हम लोग का है, पलामू प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल तथा संथाल परगना है। झारखंड में जिलों की कुल संख्या 24 जिले हमारे यहाँ पे है, और झारखंड में अनुमंडलों की 45 है, अनुमंडल 45 है। झारखंड राज्य बनने के समय जिलों की कुल संख्या, झारखंड राज्य जब 2015 नवंबर 2000 ईस्वी में बनी थी, तब इसकी डिस्ट्रिक्ट का टोटल नंबर था 18, लेकिन फिर बाद में 6 नए जिले बनाए गए। लातेहार, जो नए जिले का नाम था लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़। हमारे यहाँ 6 नए जिले बाद में बनाए गए थे। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खरसावां, खूंटी और रामगढ़। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़, ये 6 जिले हम लोग को बाद में बनाए गए थे, ये है। फिर हम लोग का झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है, लोकसभा का सीटों की संख्या 14 है। फिर झारखंड में राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वह 6 है। फिर झारखंड विधानमंडल 82 सीट है, जिसमें 21 इलेक्शन निर्वाचित होता है और 1 मनोनीत होता है। और झारखंड विधायिका एक सदनीय, इसका जो विधायिका है विधान, वो 1 सदन का है। विधानमंडल है वो 1 सदनीय है। झारखंड में जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो जनसंख्या घनत्व एरिया के अनुसार 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो लोकसभा का सीट का संख्या हम लोग का हो गया 14, राज्यसभा का हो गया हम लोग का 6, और झारखंड विधानमंडल का हो गया 82, जिसमें 21 निर्वाचित होती है और 1 मनोनीत किए जाते हैं। आइए अब हम इसके बारे में 81 मतलब हम लोग का इलेक्शन के द्वारा होता है और 1 मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है झारखंड में, राज्यसभा की 6 है, और झारखंड विधायिका की 82 है, जिसमें 81 निर्वाचित होते हैं और 1 को मनोनीत किया जाता है। और आप लोग ILS मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल 14 की सीटों की संख्या है लोकसभा में, राज्यसभा में 6, विधानमंडल में 82। आइए अब हम लोग जानते हैं आगे। वर्ष 2020 ईस्वी में झारखंड राज्य बनने के समय बिहार राज्य का कुल जनसंख्या का 25, बिहार में जितना भी जनसंख्या था, बिहार राज्य का जितना जनसंख्या था वो 25%, बिहार का पॉपुलेशन का 25%
हम लोग झारखंड में अलग कर दिया था। बिहार का जनसंख्या का 25% झारखंड में, और कुल क्षेत्रफल बिहार का जितना एरिया था, कुल क्षेत्रफल जितना इसका बिहार का क्षेत्रफल जितना था, बिहार का एरिया, उसको भी 46% झारखंड को मिला था। 46% झारखंड को मिला था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से घटते क्रम में भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम 15वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जैसे घटते जाइएगा, झारखंड का क्रम स्थान 15वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल एरिया के अनुसार, हम लोग का जो भारत में एरिया के अनुसार झारखंड का जो स्थान है वो 15वें स्थान पर है। फिर हम लोग का एरिया के अनुसार हो जाएगा, फिर और जनसंख्या के आधार पर हम लोग का जो जनसंख्या के आधार पर हम लोग का जो है वो हम लोग का 14वें स्थान पर है। 14वें स्थान पर हम लोग जनसंख्या के घटते क्रम में, जनसंख्या के दृष्टिकोण से घटते क्रम में भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम 14वें स्थान पर है जनसंख्या में, और ये क्षेत्रफल में 15वां स्थान है। आइए इसके आगे हम लोग अब जानते हैं फिर झारखंड के बारे में। हम लोग जाने कि झारखंड क्या है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य आया था। झारखंड का राजधानी रांची है, उपराजधानी दुमका है। कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.42% झारखंड में है। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 फीट 10 इंच उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 इंच उत्तरी अक्षांश है। फिर देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 फुट 50 इंच पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 इंच पूर्वी देशांतर है। झारखंड राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 463 और उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। 2011 में झारखंड का जनसंख्या 3,29,88,134 था। अब अभी तो वृद्धि होते रहेगा, क्योंकि 2011 से अभी 2021 तक मतलब 10 साल में जनसंख्या जनगणना का रिपोर्ट आता है, लेकिन अभी 10 साल में हो नहीं पाया। अब जल्द ही इसका रिपोर्ट जारी करेगा, तब फिर जनसंख्या बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन हम लोग को जब तक ये रिकॉर्ड नहीं मिली है, तब तक हम लोग को पुराने रिकॉर्ड के अनुसार चलना है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ जानवे करते झारखंड का क्या अर्थ है। झार झंखाड़ वन प्रदेश। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल, परगना। आइए अब हम लोग इसके बाद आगे जानते हैं। झारखंड का ये हम लोग का राजकीय फूल पलाश है। राजकीय फूल पलाश, जो हम लोग अगर होली आ रही है उसमें पलाश हम लोग का पूरा चलेगा। पलाश से पलाश फूल झारखंड के लगभग हर क्षेत्र में उपलब्ध है, इसलिए हम लोग का ये राजकीय पुष्प है पलाश फूल। होली में हम लोग इसे अब रंग बनाने का काम करते हैं। आप लोग शायद पैकेट के रंग से बनाते होंगे, लेकिन हम लोग बचपन के दिनों में इसी से काम चलाते थे। आइए अब हम लोग आगे बारे में जानते हैं। होली अब जल्द ही आने वाली है। पलाश, जो हम लोग का झारखंड का राजकीय पुष्प है, पलाश है। कितना है मतलब भाई साहब, इसका कलर जो है वो रेड कितना भयानक है, लेकिन कोई काम का नहीं साला। ये जो पलाश अब आगे हम लोग जानेंगे। झारखंड का राजकीय पशु हाथी। हाथी मेरे साथी, इसके बारे में जानते हैं। इसके दांत देखिए भाई साहब, जिसमें घुसा देगा उसका तो खेल नहीं। दांत झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। दांत, इसके सूंड है, पूँछ तो भाई साहब इसे पीछे से मारेंगे तो आगे से कोई देख भी हाथी नहीं मुड़ पाएगा। चलिए, हम लोग को बहुत अच्छे जानवर के रूप में माने जाते हैं हाथी। झारखंड में हाथी की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए ये हम लोग के राजकीय पशु के नाम पे है। हाथी राजकीय पशु है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। झारखंड का ये पक्षी है कोयल। झारखंड का पक्षी हम लोग का कोयल है। कोयल भाई साहब, इसकी लाल आंखें को देखिए, और चोंच इनकी कमाल है, लाल लाल आँखें। देखिए, झारखंड का राजकीय पक्षी है। फिर आगे हम लोग जानते हैं
कटहल झारखंड का राजकीय फल हम लोग का कटहल है। कटहल को हम लोग सब्जी के रूप में भी और फल के रूप में भी खा सकते हैं। इसलिए हम लोग का मतलब झारखंड का लगभग हर क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए ये हम लोग का राजकीय फल है कटहल। पकने के बाद ये राजकीय फल में आ जाते हैं। पहले इसे सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं और फल, दोनों के रूप में हम लोग इसे यूज करते हैं, फल सब्जी के रूप में। इसलिए हम लोग का झारखंड का राजकीय फल है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये हम लोग का झारखंड का राजकीय पेड़ है साल। झारखंड का राजकीय पेड़ हम लोग का ये साल है, साल का वृक्ष। ये जंगल देखिए भाई साहब कितना अच्छा सीन आई है। जंगल को हम लोग को सदैव बचा के रखना चाहिए और जितना भरसक प्रयास हो सके हम लोग पौधे रोपण किए जाने चाहिए, ताकि वृक्ष जीवन है, जो शॉर्ट में लिखा हुआ होता है वृक्ष जीवन है, इसलिए हम लोग इसे संजो के रखेंगे। जंगल को, हमारे यहाँ झारखंड में जंगल की बहुत ही मात्रा में होती है और अच्छी बात है कि झारखंड में हम लोग का जंगल वाले एरिया है। झारखंड का ही शाब्दिक अर्थ है झाड़ झंखाड़ पौधे वन प्रदेश, इसलिए हम लोग का झारखंड में वन की एरिया तो ज़्यादा है ही। अब आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं। इससे पहले हम लोग मोटिवेशन है, इससे पहले हम लोग मैप के बारे में विस्तृत जानकारी जानते हैं। मैप क्या है? झारखंड, देखिए झारखंड का हम लोग का 5 प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान तथा संताल परगना। तो पलामू प्रमंडल में पलामू गढ़वा लातेहार, पलामू गढ़वा लातेहार जो हम लोग का एक कोने में आ गया पलामू गढ़वा लातेहार। पश्चिमी बिंदु में जो पश्चिम साइड में आ जाएगा वो हम लोग का है गढ़वा पलामू लातेहार, ये पलामू प्रमंडल है। फिर हम लोग का चले जाएंगे उत्तरी छोटा नागपुर में, वो हम लोग चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह देवघर नहीं आता, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग का जो आता है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। 7 जिले आते हैं, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। ये हम लोग का झारखंड का बीच मैप में आ जाता है। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ उत्तरी छोटा नागपुर में है। फिर हम लोग चलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में, जो लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, इसमें 5 जिले शामिल हैं। लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी। लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, ये भी पश्चिम साइड के मतलब नीचे साइड में है। लोहरदग्गा, शिमला, खूंटी, रांची, ये 5 जिला हम लोग का दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया। फिर हम लोग चलते हैं कोल्हान प्रमंडल के बारे में। कोल्हान वही मतलब संथाल परगना को बोलते हैं, जिसे हम लोग को कोल्हान प्रमंडल में हम लोग का आ गया 3 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। ये हम लोग का कोल्हान में आ गया, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। फिर हम लोग का आ गया जो बचा सो संथाल परगना, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा। ये हम लोग का झारखंड के बारे में विस्तृत मैप के बारे में जानकारी, झारखंड का कौन सा प्रदेश कहाँ पर है। आइए हम इसे फिर से एक बार इसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोग का जो सबसे पहले है गढ़वा पलामू लातेहार, जो हम लोग का पलामू प्रमंडल में आ जाते हैं। पलामू प्रमंडल में गढ़वा पलामू लातेहार, ये हम लोग का पलामू प्रमंडल में आ जाते हैं। फिर हम लोग का इधर कोल्हान प्रमंडल, पलामू में 3 डिस्ट्रिक्ट, गढ़वा, पलामू, लातेहार। फिर कोल्हान में वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला, खरसावां। कोल्हान में आ जाए, पलामू में आ गए। फिर हम लोग का देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग का
कौन सा एरिया, उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग का फिर देखते हैं। तो चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, ये हम लोग का उत्तरी छोटा नागपुर में आ गए। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा जो हम लोग का उत्तरी छोटा नागपुर में आ गया। और फिर हम लोग इधर देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में लोहरदगा, गुमला, रांची, खुट्टी, सिमडेगा, 6 जिले, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खुट्टी, ये हम लोग का हो गया दक्षिणी परमंडल में। फिर हम लोग का इधर संथाल परगना में आ गया जो देवघर दुमका साइड वाले एरिया, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, ये हम लोग का आ गया संथाल परगना वाले एरिया में। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया कि उत्तरी छोटा नागपुर परामू मंडल किधर है, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना वाले क्षेत्र को मैंने आप लोग को दर्शाया। शायद आप लोग मेरे क्लास को समझ पाए होंगे। यदि मेरे क्लास को समझ गए होंगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर आइए अब हम लोग यहाँ से जान ही लिए हम लोग का राजकीय फूल पलाश है जो कोई काम का नहीं, केवल लाल इसकी मतलब बहुत ही भयानक है, होली खेलने के काम में है। फिर हम लोग हाथी को जान लिए झारखंड का राजकीय पशु। फिर हम लोग का कोयल झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी, राजकीय फल कटहल, वृक्ष साल। फिर हम लोग का मोटिवेशन कोड है शोर मत कर, मोटिवेशन कोड है देखिए भाई साहब, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों का रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिन की बात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिन की बात है। शोर मत कर मतलब कोई अभी शोर मत करो, अभी गमों की रात है, मतलब अभी मेहनत की रात है, अभी गम की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिन की बात है, मतलब कुछ दिन रसगुल्ला वेट करो फिर हम लोग धज्जियाँ उड़ा देंगे। आइए, यदि आप लोग को मेरे क्लास समझ पाए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और मैं आप लोग के लिए झारखंड का डेली ये सीरीज लाने वाला हूँ, झारखंड सीरीज, जिसमें झारखंड के बारे में नॉलेज मिलेंगी और झारखंड से फैक्ट के बारे में जानकारी मिलेंगी। तो मेरे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतने ही। जय हिंद, जय झारखंड।